नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि इस बार आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कक्षा 7 के सभी विषय के पेपर मैं इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूं, आपकी तैयारी अच्छे से करवाने वाला हूं, प्रत्येक पेपर में आपको उत्तर सहित बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से ऊष्मा का कुचालक है। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप वीडियो को पूरा देखें अंत तक, तभी आपको पूरा पेपर समझ में आएगा। कई सारे विद्यार्थी शुरुआत में देख के चले जाते हैं और फिर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पीछे छूट जाते हैं, तो ऐसा आप ना करें। चलिए पहला प्रश्न है, निम्न में से ऊष्मा का कुचालक है। कुचालक का मतलब है गर्मी उसके अंदर से आ, दूर तक नहीं जा पाती है। तो वो कौन है? लोहे की किल, उसमें तो ऊष्मा जाती है। एल्यूमिनियम की कढ़ाई, उसमें भी जाती है। लेकिन लकड़ी का हाथा एक जगह पे अपन गर्म करते हैं तो उसी जगह पे वो गर्म रहता है, दूर तक उसकी गर्मी नहीं जा पाती है। तो ये रहेगा लकड़ी का हाथा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक तो रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। तो आपको बताना है भौतिक परिवर्तन कौन सा है। जल का बर्फ बनना, गीले कपड़े का सूखना, नमक को पानी में घोलना, तो ये सारे के सारे क्या है? भौतिक परिवर्तन है, सभी के सभी। तो ऑप्शन द रहेगा उपयुक्त सभी। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें नया पदार्थ बनता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। अगला है, तिल सट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके फेफड़ों के द्वारा, क्लोमों के द्वारा, श्वास रंध्रों के द्वारा, त्वचा के द्वारा। तो तिल सट्टों में जो वायु प्रवेश है वो श्वास रंध्रों के द्वारा करती है। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, हृदय रक्त को हृदय से अंगों एवं ऊतकों की ओर ले जाती है। धमनी लेकर जाती है। कौन जाती है? धमनी। तो इसमें धमनी आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, चाल का मात्रक है मीटर सेकंड, मीटर सेकंड, मीटर सेकंड मीटर या फिर मीटर सेकंड। तो इसमें ऑप्शन ब रहेगा आपका उपयुक्त उत्तर है, इनमें से ऑप्शन ब रहेगा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक नहीं है? तो हल्दी प्राकृतिक सूचक है, लिटमस भी है और गुड़हल की पत्तियां भी हैं। पालक की पत्तियां हैं, ये प्राकृतिक सूचक नहीं है क्योंकि इनसे कोई चीज़ का पता नहीं लगता है पालक की पत्तियों से। तो ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है, कौन सी है? यकृत है। अगला है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो इसमें आपको लिखना है पाचक रस। देखिए उत्तर दे रखा है। अगला है, शुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति एवं अंगुली के समान अनेक प्रबंधन होते हैं जो दीर्घरोम कहलाते हैं। और अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। कहाँ पर करता है? खाद्य धानी में। ताप मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को तापमापी या फिर थर्मामीटर कहते हैं। तो इस तरह से इसमें लिखना है। अगला प्रश्न है, स्वपोषी किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए। स्वपोषी किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ या फिर ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ऊष्मारोधी किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ या धातु जिससे ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित नहीं होती है, ऊष्मारोधी कहलाते हैं। जैसे कि पत्थर, लकड़ी का हत्था या फिर लकड़ी, इस तरह से आप इसमें बता सकते हैं। पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है, यह आपको बताना है। अम्लों एवं क्षारकों के बीच में अंतर लिखिए। अम्ल और क्षारक, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है। और लिटमस वाला लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, नीले को वो लाल कर देता है। इस तरह से आप इसमें लिख दीजिएगा। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है।
धमनी और शिरा में क्या अंतर है वो आपको लिखना है। धमनी और शिरा के अंदर क्या अंतर है? विद्यार्थियों आप भी जरूर कमेंट करके बताइए धमनी और शिरा में क्या अंतर है। अगला है लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच में प्रमुख अंतर बताइए। लैंगिक जनन मादा और नर युग्म के संलयन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में दोनों में से एक भाग लेते हैं। ठीक है, तो दोनों में ये अंतर रहेगा। अगला है दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेगी, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो इसको आप हल करोगे तो लगभग मेरे हिसाब से इसकी जो रेलगाड़ी की चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। अगला है उत्तल एवं अवतल लेंसों में दो अंतर बताइए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। उत्तल तथा अवतल लेंसों में दो अंतर बताइए। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है विद्यार्थियों। यहाँ पर जो प्रश्न बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर प्रश्न बताऊँगा, उनको आप अपने पासबुक से गाइड से अच्छे से तैयार कीजिएगा, आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। अगला है अपघटक किन्हें कहते हैं? इनमें से किन्हीं दो के नाम बताइए और ये वन में क्या करते हैं। अपघटक किसे कहते हैं? दो अपघटकों के नाम बताने हैं और ये वन में क्या करते हैं। अगला प्रश्न है अमीबा का नामांकित चित्र बनाइए। आपको अमीबा का चित्र बनाना है। आपने कई बार देखा होगा आपकी किताब में और आपने बनाया भी होगा। तो अमीबा का चित्र आपको बनाना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अगर अमीबा का आपको नहीं आता है तो मानव श्वसन तंत्र का जो चित्र है वो भी आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद में 19वां प्रश्न है क्या कारण है कि ग्लूकोज हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है? ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या है उसमें, वो आपको बताना है। अगला प्रश्न है हमें पाचन की आवश्यकता क्यों होती है? समझाइए। पाचन की आवश्यकता क्यों होती है वो आपको समझाना है। 21वां प्रश्न है यकृत एवं पित्ताशय के कार्य लिखिए। आपको यकृत और पित्ताशय दोनों के कार्य लिखने हैं। 22वां प्रश्न है मछलियाँ जल में श्वसन क्रिया किस प्रकार करती है? चित्र बनाकर आपको बताना है। मछलियाँ जो जल में श्वसन की क्रिया करती है तो वो कैसे करती है, एक चित्र के द्वारा आपको बताना है। 23वां प्रश्न है जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? यानी जीव है उनको भोजन की आवश्यकता क्यों होती है वो आपको बताना है। 24वां प्रश्न है परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है परजीवी क्या है और मृतजीवी क्या है, दोनों में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन प्रश्नों के आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। और 25वां प्रश्न है कि हमें खाना खाते समय जल्दबाजी या फिर बातें क्यों नहीं करनी चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। तो विद्यार्थियों इस तरह से आपके ये साइंस के प्रश्न हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको अच्छे से तैयार कीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे जो विज्ञान के सर हैं उन्होंने सिलेक्टेड प्रश्नों को आपके सामने लाया है, बिल्कुल तैयार किया है। फिर उसके बाद में हम वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं, तो इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आने की संभावना आपके रहेगी। फिलहाल विद्यार्थियों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो कौन से सब्जेक्ट का चाहिए आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।